नमस्कार प्यारे साथियों, सभी का स्वागत है मैया पाठशाला के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका दोस्त मदन सिंह। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जैसे कि आप लिए पहले ही भी क्लास ली थी और ये सेकंड क्लास है। आप मेरे सामने एक पुस्तक देख रहे हैं जो अपने आप में यूनिक है। इस पुस्तक की मैं बात करूं, सबसे खास बात यह है कि ये 50 जो नए जिले हैं, न्यू डिस्ट्रिक्ट पर आधारित है। 50 नए जिला व्यवस्था के ऊपर आधारित संपूर्ण राजस्थान जीके है। संपूर्ण राजस्थान जीके के अंतर्गत मैं यहाँ बात करूंगा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, सारे सेगमेंट उसके अंदर कवर किए गए। मैं पुस्तक आप सभी को दिखा देता हूं। आप सबने कहा था कि सर अपनी ये जो किताब है कैसी है, इसमें व्याख्याएं वगैरह कैसे लिखी हुई, तो आप बढ़िया तरीके से देखिए। ये पुस्तक है और इस पुस्तक के अंदर प्यारे साथी व्याख्या आप देखिए किस गजब तरीके से दी गई और नवीन जिला व्यवस्था के अनुसार इसमें ये व्याख्या वगैरह अवेलेबल करवाई गई है। इसी के साथ साथ बात करें तो आपके जो पॉलिटी वाला जो सेगमेंट है ना, वो बहुत ही शानदार है। इसमें अंदर प्यारे साथी वो भी आपको मैं दिखा देता हूं कि जो न्यू मैप के साथ में बहुत बेहतर तरीके से इसके अंदर बताया गया है। ये देखिए प्यारे साथियों, आपकी डिमांड थी तो मैं आप सभी के सामने इस पुस्तक के अंदर की जो सामग्री है वो ऑनलाइन आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। और मुझे खुशी है कि इस पुस्तक के अंतर्गत नवीन जिला व्यवस्था के अनुसार जो आपके बात करें तो कौन सा स्थान कहां पर है, बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है पढ़ने के दौरान। तो अब ये जो लेटेस्ट अपडेट है मार्केट में आज से ही अवेलेबल है। चौथा संस्करण है इस पुस्तक का, ज्ञान वितान, राजस्थान ज्ञान वितान, संपूर्ण राजस्थान जी के 50 जिला व्यवस्था के अनुसार नवीन संस्करण 4th एडिशन आज से ही मार्केट के अंदर उपलब्ध है। ऑफलाइन भी लेकर आ सकते हैं, ऑनलाइन अमेजॉन से ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और प्यारे साथी, आप सभी के लिए बहुत बड़ी चीज यह है कि 2022 और 23 तक जो परीक्षाएं आयोजित हो चुकी है, उन सभी परीक्षाओं के प्रश्न भी इस पुस्तक में शामिल किए गए हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक आप सबके लिए। आज मैं हिस्ट्री कल्चर का अपना जो टॉपिक है कल्चर का, इस चित्रकला वाले टॉपिक को यहां पर कवर करवाऊंगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है और पुस्तक की फोटो भी एक बार आपको मैं दिखा देता हूं, ये लीजिएगा। चलिए, उसके बाद नॉन स्टॉप इसके ऊपर आधारित 50 प्रश्न मैं आपको करवाने वाला हूं। इसका फोटो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मार्केट के अंदर जाए तो उस बुक सेलर को दिखा सके कि हाँ, ये राजस्थान ज्ञान वितान ये पुस्तक हमें चाहिए। पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? राजस्थानी चित्रकला की विशेषता कौन सी नहीं है? पूजा, मोनू, सहदेव, रीना, योग, विनीता, सबका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ भाई, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर बताएं। बताएं भाई सभी साथी, इस प्रश्न का उत्तर बताएं सभी साथी। हाँ जी, बी होगा, आप बता रहे हैं। देखिएगा, यहां बात करें प्रकृति का बहुमुखी चित्रण। प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, प्रकृति तो राजस्थान की चित्रकला की शैलियों के अंदर हमने बात की थी। बहुमुखी चित्रण है लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव, है ना। उपेक्षापूर्ण अभाव, ये उपेक्षा की जो बात नहीं है, लोक जीवन को तो इसमें सबसे ज्यादा चित्रित किया गया है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में विषय वस्तु की विविधता, विषय वस्तु बहुत विविध है इसके अंतर्गत, और श्रृंगार और भक्ति रस का सुंदर समन्वय भी इसमें किया गया है। बात करेंगे लोक जीवन के ऊपर आधारित अपनी राजस्थानी चित्रकला की शैली, हम बात करें लोक जीवन पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान जो चित्र शैली है इसके ऊपर बात करें, विशुद्ध रूप से भारतीय है। यह प्रश्न आपका देखिएगा महिला पर्यवेक्षक एग्जाम नॉन, ये जो आपका महिला पर्यवेक्षक एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया है ना। अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विशुद्ध रूप से भारतीय है, राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, यह किसने कहा था? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार पहचानिए, पहचानिए और आंसर दीजिए प्यारे साथी। लॉरेंस विलियम, पैट्रिक लॉरेंस, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है और इनमें से ही है आंसर। बता देता हूं, हिंट दे देता हूं। हाँ जी, बताइए इस प्रश्न का उत्तर, बताइएगा। हाँ जी, बी होगा। बहुत बढ़िया। और एक है सादिक खान और एक है मनोहर स्वामी। मैं यहां पर एक एक करके बता देता हूं आप सभी साथियों के इस प्रश्न का उत्तर, कि यहां पर इस प्रश्न का उत्तर है वो क्या होगा। लॉरेंस विलियम्स या पैट्रिक लॉरेंस? ए बी के संबंध में जा रहे हैं आप सभी साथी। लॉरेंस विलियम्स या पैट्रिक लॉरेंस? प्यारे साथी चलिए, ए इज द राइट आंसर। हर्षण, श्रवण, अरे भाई बढ़िया। देखिए इसका उत्तर होगा वो होगा लॉरेंस विलियम्स होगा। यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर लॉरेंस विलियम्स है। बाकी हम बात करें इसके साथ साथ याद करिएगा 1916 के अंदर राजस्थान जो चित्रकला शैली है, ग्राम विकास अधिकारी के अंदर पूछा गया प्रश्न है।
हाँ, ये प्रश्न सही होता। आप जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के जो समय में जो एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल की आप बात कर रहे थे, वो नहीं है। ये तो एजीजी हुआ करते थे 1857 की क्रांति के समय। जो हम बात करें, एजीजी थे 1857 की क्रांति के समय, ठीक है। और लॉरेंस विलियम है, वो आपने राजस्थान की जो चित्रकला है उसको क्या कहा था, विशुद्ध रूप से भारतीय। 1916 के अंदर बात करो तो आपके एक व्यक्ति का नाम याद करना, आनंद कुमार स्वामी। क्या नाम है? आनंद कुमार स्वामी। और आनंद कुमार स्वामी जी ने 1916 के अंदर राजस्थानी चित्रकला की जो शैली है, इस राजस्थानी चित्र शैली को वैज्ञानिक विभाजन किया है। राजस्थान की जो चित्र शैली है, राजस्थान की जो चित्रकला है, इसका वैज्ञानिक विभाजन। प्यारे साथियों, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ग्राम विकास अधिकारी के अंदर पूछा गया था, वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो ये वैज्ञानिक विभाजन 1916 के अंदर आनंद कुमार स्वामी जी ने किया था। इसके साथ साथ एक और नाम याद कर लीजिए, उनका नाम है राय कृष्ण दास ने इसको राजस्थानी शैली कहा है। किसने? राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास। और राय कृष्ण दास ने इसको क्या कहा है? राजस्थानी शैली कहा है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यकीन मानिए हर रोज सफलता कब मिलेगी? जब हर रोज जुड़े रहेंगे। और इसी तरह से मैं आपके सारे सेगमेंट इस बुक के अंदर से कवर करवा दूंगा। विगत परीक्षाओं के सारे प्रश्न, कोर एरिया से प्रश्न कवर करके एग्जाम में चले गए तो हूबहू प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। राय कृष्ण दास ने कहा था राजस्थानी शैली, बाकी आनंद कुमार स्वामी और लॉरेंस विलियम का नाम याद रखिए। अगला प्रश्न, राजस्थानी जो चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र कौन सा है? लिंक लगवाओ सर। हाँ, मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा कि हाँ, ये बुक अपडेट है। अरे रोज क्लास लगाओ, ये क्लास, अरे भाई रोज लगेगी। आप सबकी डिमांड पर हर रोज क्लास लगेगी। मेरे साथ कुछ महीने ये क्लास लेकर देखना, आपका राजस्थान जीके स्ट्रांग हो जाएगा। बस शर्त एक ही है, जो चैलेंज आजकल सोशल मीडिया पे चलते हुए आप देखते हो ना, तो जो चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए 2-3 महीने का, ताकि आप हर रोज क्लास लेकर के अपने आप को कितना बेहतर बना पाए। प्राचीनतम केंद्र कौन सा है? ये आपका सहायक कार्यपाल एग्जाम में पूछा गया, बार बार पूछा जाता है। ये मेवाड़ शैली है। बहुत बढ़िया। मेवाड़ शैली की बात करूं तो मेवाड़ शैली के अंदर ये जो आपका इंडिया का हम पार्ट बात करें तो यहां से विशेष रूप से गुजरात से होते हुए राजस्थान के अंदर मेवाड़ में शैली, एक चित्र शैली का प्रवेश होता है। अपभ्रंश से प्रभावित है ना, अपभ्रंश शैली से प्रभावित होती है। ये किससे प्रभावित होती है? ये आपके अपभ्रंश शैली से आती है। अपभ्रंश से, याद करिए, अपभ्रंश से मेवाड़ में गुजरात से होते हुए, अपभ्रंश शैली से गुजरात होते हुए मेवाड़ आती है। और इस पर वो प्रभाव है ना, वो प्रभाव किसका है? इस शैली पर जो प्रभाव है, वह जो प्रभाव है वो है आपका किसका? ये जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, ये कश्मीर शैली का प्रभाव। किसका? कश्मीर शैली का प्रभाव। तो ये थोड़ी सी बातें हैं, इसके संबंध में याद रखना। राजस्थान में सबसे पहले जो मूल शैली की हम बात करें, ये मेवाड़ क्षेत्र में आई है। और वहां पर जो अगले प्रश्नों के अंदर बताऊंगा, हाँ, राजस्थान जी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख ली तो कभी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब कौन से चित्र थे जो मेवाड़ शैली से संबंधित है और प्रारंभिक चित्र शैली की याद दिलाते हैं, वो प्रश्न मैं सीधे आपको बता दूं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक चित्र का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसका पूरा नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए प्यारे साथी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस शैली से संबंधित है? कृषि अधिकारी एग्जाम लेटेस्ट देखो, इस बुक की खासियत देखो 2021 का। अभी मैं 2022 के भी प्रश्न पढ़ाऊंगा, 2023 के भी प्रश्न पढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया। धीरज, भरत, सुरेश, महेंद्र, सबके उत्तर सही आ रहे हैं। मैं सभी प्रश्न करवा दूंगा, हिस्ट्री करवा दूंगा, कल्चर करवा दूंगा। आप चिंता ना करें। चिंता से चतुरई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अवागिनी, चिंता चिता समान। प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है, ये मेवाड़ शैली का चित्र है। और किसने इसको चित्रित किया था वह भी आप लोग देख लीजिएगा। ये रावल तेज सिंह के समय कमल चंद्र के द्वारा, ये ना, तेज सिंह के समय में कमल चंद्र के द्वारा, किसके द्वारा? कमल चंद्र के द्वारा इसको चित्रित किया गया था। और ये था उस समय का चित्रकार। और ये है सामने राजा। याद करिए प्यारे साथी, कब चित्रित किया था? 1260 ईस्वी में। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है।
नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और एक आएगा सुपासनाचर्यम। क्या नाम आएगा? सुपासनाचर्यम। और सुपासनाचर्यम तो मोकल के टाइम का है, हीरानंद ने उसको चित्रित किया था। अगले प्रश्न के अंदर मैं उस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। राजस्थान के अंदर 4 चित्र शैलियां हैं। राजस्थान में 4 चित्र शैलियां हैं, और 4 चित्र शैलियों की मैं बात करूं वो कौन कौन सी है? एक मेवाड़ शैली है, एक मारवाड़ शैली है, एक हाड़ौती शैली है, एक ढूंढाड़ शैली है। ये 4 मुख्य शैलियां हैं। बुक का लिंक लगवा देंगे, टेक्निकल टीम लगा देगी, क्लास के एंड में लगा देंगे, ऑनलाइन मंगवा देना। और इसके साथ साथ आप सभी साथी ऑफलाइन भी बुक ले सकते हैं बुक स्टोर पे जाके। देखिएगा, यहां बात करें किस चित्र शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के जो लाल रंग है, लाख का जो लाल रंग होता है और चमकीले पीले रंग का प्रयोग प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। ये जो पेपर हुआ था सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी एग्जाम 2022, इसमें पूछा गया था लाख के लाल रंग और पीले रंग का प्रयोग मारवाड़, किशनगढ़, मेवाड़, हाड़ौती कौन सी शैली के अंदर इसका प्रयोग किया गया था? प्यारे साथी बताइएगा, बताएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मारवाड़, किशनगढ़, मेवाड़। डी बता रहा है, कोई सी बता रहा है प्यारे साथी? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। देखो, इस प्रश्न का सही उत्तर है मेवाड़ शैली है, और इसमें देखना मुगल जो प्रभाव देखने को मिलेगा, मुगलों का प्रभाव दिखाई देगा। इसके साथ साथ हिंदू और पठान, है ना, हिंदू और पठान प्रभाव दिखाई देगा इस शैली के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी आपको मेवाड़ शैली के संबंध में यहां पर याद रखना है। चलो, ये साथी याद रखिएगा आप। अगले प्रश्न की ओर देखिएगा कि निम्न में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली की चौर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? हाँ प्यारे साथी, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की जो शैली है वह आपकी चौर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है? बिल्कुल मोनू, सीता, मीनू। प्यारे साथी, ये जो प्रश्न की मैं बात करूं, चौर पंचाशिका शैली को पहले समझिए। उस चौर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्र शैली जो उससे मिलती जुलती है ना, उसके जैसी दिखाई देती है? लिंक लगा दिया है, आप सभी साथी बुक ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन। यहां बात करें प्यारे साथी, चौर पंचाशिका शैली की मैं बात करूं तो चौर पंचाशिका शैली के अंदर आप देखिएगा, जो आपके विशेष रूप से बात करें तो बिल्हण पंचाशिका भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विल्हण या बिल्हण पंचाशिका भी इसको कहा जाता है। बिल्हण ने आपका 50 छंदों की रचना की थी। क्या की थी? 50 छंद उन्होंने लिखे थे, 50 छंदों की उन्होंने रचना की थी। किसके? प्रेम में। अरे प्रेम में आदमी आसमान से तारे तोड़ लाता है। प्रेम में पता बड़ी ताकत होती है। प्रेम किसी के प्रति भी हो सकता है। प्रेम पुत्र के प्रति हो सकता है, प्रेमिका के प्रति हो सकता है, लक्ष्य के प्रति हो सकता है, गुरु के प्रति हो सकता है, हर एक किसी के प्रति हो सकता है। ठीक है, वो जो प्रेम है उसके रूप बदलते रहते हैं। माता का पुत्र के प्रति होता है तो वात्सल्य कहलाता है, और भी बहुत सारे उसके रूप होते हैं। तो प्यारे साथी, यहां इसका उत्तर आप बता रहे हैं डी। मैं आपको बता दूं कि इसमें चंपावती के प्रेम के अंदर विल्हण ने, कश्मीर के विल्हण ने चंपावती के प्रेम में जो 50 छंद रचे थे और उसके ऊपर आधारित चित्र बनाए गए बाद में उसके ऊपर हम बात करें तो मेवाड़ जो शैली है वह चौर पंचाशिका शैली से मिलती जुलती है। अब आपको मैंने पीछे की पूरी कहानी बता दी कि ये चौर पंचाशिका शैली है क्या। और ये जो मोटर वाहन उपनिरीक्षक जो पेपर हुआ था 2021 के अंदर, जनवरी के स्टार्टिंग के अंदर 2021 के अंदर, उसमें ये पेपर प्रश्न पूछा गया था कि मेवाड़ शैली से संबंधित हो जाता है, जिसमें आपको पगड़ी वगैरह कई सारे मतलब जामा है, आदमी की पगड़ी है, अटपटी पगड़ी, ये वगैरह आपको देखने को मिलेगी इस चित्र शैली के अंदर। ये उपयोगी पुस्तक है। अगर आप मैया पाठशाला परिवार से जुड़े हैं तो भली भांति वाकिफ है हिंदी ग्रामर और अन्य विषयों की। इधर देखिएगा अगला प्रश्न। प्रसिद्ध जो पेंटिंग है, एक प्रसिद्ध चित्र है जिसका नाम है गीत गोविंद। ये जो गीत गोविंद है, हाँ जी, गीत गोविंद की मैं यहां बात करूं, गीत गोविंद है कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? बताएं सभी साथी, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। गीत गोविंद है वो कौन सी चित्र शैली से संबंधित है? बताएं प्यारे साथी। गीत गोविंद की हम बात करें, अभी हाल ही के अंदर बड़ा गजब का प्रश्न पूछा गया था। मैं चावंड शैली और जो मेवाड़ शैली के अंदर थोड़ा सा वहां अंतर भी बताऊंगा। बहुत अच्छा प्रश्न है कि गीत गोविंद है वो आपका, आप कह रहे हैं मेवाड़ शैली, इसका सही उत्तर होगा। थोड़ा सा इसके बारे में देखिएगा कि ये जो गीत गोविंद है ये आपका जो आपका 12वीं सदी के जो संत हैं, 12वीं सदी के वैष्णव संत,
12वीं सदी के जो वैष्णव संत है जयदेव, है ना, जो आपके इन्होंने इनके द्वारा लिखित है, ये जिसका नाम है गीत गोविंद, इनके द्वारा लिखित है। बाद में इसके ऊपर कई सारे चित्र वगैरह बनाए गए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। रागमाला है, 12 मासा है, देखो रागमाला है, इसके साथ साथ जो 12 मासा है, ये आपके मेवाड़ शैली के अंदर बनाए गए कई सारे चित्र है, जो आपको आगे के प्रश्नों के अंदर मैं बताने वाला हूं। बिल्कुल दिक्कत ना होगे, आप बहुत बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को देखिए। अगले प्रश्न की बात करें, मालती माधव के चित्र हैं। हाँ जी, एक मिनट, थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया, थोड़ा सा बारिश भयंकर आ रही है तो थोड़ा सा बाधा आ गई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी साथियों से। चलिएगा, क्लास को हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। कभी कभी बाधा आ जाती है ना, उस समय हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत नहीं हारते ना तो आदमी की कीमत बढ़ती है। तो प्यारे साथी, बहुत बेहतर क्लास होने वाली है और हर दिन अपनी ये क्लास होगी, जिसमें हम विगत वर्षों की पर जो प्रश्न है 2022 और 2023 तक लेटेस्ट अपडेट ये बुक है। मैं बुक को एक बार पुनः आप सभी साथियों को दिखाना चाहूँगा। प्यारे साथी देखिएगा, हाँ जी, ये पुस्तक अपने आप में यूनिक है, अपने आप में यूनिक है। ये किताब 2022 और 23 के प्रश्नों को समाहित किए हुए, और इसके साथ साथ मैं बताऊं आप सभी साथियों को नवीन जिला व्यवस्था के अनुसार कि कौन सा स्थान है वो किस जिले में है, और कला संस्कृति और भूगोल में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, तो वो इस पुस्तक में सारे के सारे प्रश्नों का सार वर्तमान स्थिति के अनुसार दिया गया है। अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं, कोर एरिया होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के संबंध में, किसी विषय के, हाँ जी, इन्वर्टर सब लगे हुए हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा देर तक वो सहन नहीं कर पाता है प्यारे साथी। हाँ जी, हाँ बारिश आ रही है बिल्कुल। ये बुक अमेजॉन पे अवेलेबल है ऑनलाइन, और ऑफलाइन भी आप मार्केट से अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि कोर एरिया किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको उस विषय से संबंधित कोर एरिया की जानकारी हो। 20% जो कोर एरिया होता है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, मान लो चित्रकला का टॉपिक है, उस चित्रकला के टॉपिक में भी 20% वो कोर एरिया है जहां से चित्रकला के 80% प्रश्न पूछे जाते हैं। प्यारे साथी ध्यान दीजिएगा, 80% प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा उन कोर एरिया के ऊपर। और विगत वर्षों के प्रश्न अगर पढ़ के चले गए ना, तो यकीन मानिए प्यारे साथी, आप अन्य किताब को अगर नहीं भी पढ़ पाए, समय नहीं था, फिर भी आप एग्जाम के अंदर बहुत बेहतर कर पाएंगे, है ना। तो आप सभी साथियों को भी हिम्मत नहीं हारनी है, विगत वर्षों के प्रश्नों को जरूर देखना है। किसी भी एग्जाम से पहले थ्योरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, यह पुस्तक 700 पेज की है, ठीक है। ये नया जीके है, 700 पेज की ये पुस्तक है। ये पुस्तक है वो 700 पेज की, मैं आपको बताऊं प्यारे साथी। हाँ देखिएगा, बड़ी पुस्तक में के बच्चे डर जाते हैं, लेकिन ये संपूर्ण राजस्थान जीके को समाहित किए हुए पुस्तक है ना। संपूर्ण राजस्थान जीके तो इतना बड़ा होगा, 700 पेज की पुस्तक है। कई सारी सारणी दी गई है, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट इसके अंदर दिखेगा। बाकी व्याख्या वगैरह भी हर एक प्रश्न की दी गई है, और व्याख्या भी बहुत शानदार, ऐसा नहीं कि एक लाइन में, व्याख्या भी बहुत शानदार, जहां पर कहीं पर आवश्यकता के अनुसार पैराग्राफ्स के अंदर व्याख्या दी गई है ना। तो बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, एक संतुलित व्याख्या दी गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा विद्युत आपूर्ति में बाधा होने की वजह से थोड़ा सा आज व्यवधान हुआ है क्लास के अंदर। हर रोज अपन 4 बजे इस क्लास को लेंगे, तो नोटिफिकेशन मिलते ही आप सभी साथी आ जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि क्या है कि अपन क्लास नियमित रूप से ले सकें, है ना। तो मेरे पास पुरानी वाली है बुक है, तो ममता ये नई वाली जो बुक आ गई है प्यारे बच्चे, तो इसमें अपडेट हो चुका है, नवीन जिला व्यवस्था के अनुसार आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, और अब ये बुक आपके ऑफलाइन भी उपलब्ध है, कहीं पर भी आप जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बड़े सिटीज़ और जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, उन सभी आपके बुक स्टॉल पर सभी जिलों में उपलब्ध हैं। ऑनलाइन मंगाना चाहे तो जो लिंक दिया गया है वहाँ पर क्लिक करके ऑनलाइन मंगा लो, ठीक है। तो ये एक सुविधा है आप सबके लिए आज ऑनलाइन के युग में, तो इसका भी उपयोग कीजिए। और नवीन जिला व्यवस्था की बुक अपने आप में, हाँ जी, हाँ ये अपने आप में मुझे बहुत यूनिक लगी। जब मैंने इस न्यू एडिशन को आज ही हमारे पास जब आया है, मार्केट में आते ही जब बुक की प्रति आई मेरे पास में, मैंने इसको देखा, मैं एकदम गदगद हो गया। मुझे लगा कि गजब की इसके अंदर व्याख्या दी गई है, और 2022 और 23 तक के प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया। सबसे बड़ी बात है ना, लेटेस्ट ट्रेंड जो आरपीएससी
और अधीनस्थ बोर्ड का है वो इसमें रखा गया है, और नवीन जिला व्यवस्था के अनुसार। ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, ओके ओके, चलिएगा। नमस्ते नमस्ते सभी को, राहुल, जीवन, जयवीर, सोनू, बहुत बढ़िया। चलिएगा, थोड़ी सी विद्युत आपूर्ति में बाधा है, उस वजह से प्यारे साथी मैं क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, है ना। वरना अपनी बैक टू बैक 50 से ज़्यादा प्रश्न जो चित्र शैली पर आधारित है वो हम पढ़ने वाले ही थे। चलिए, आई होप सो लाइट जल्दी आ जाए तो बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, है ना। विद्युत आपूर्ति बहाल होते ही तुरंत बहुत जल्दी हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, वरना फिर कल के लिए शेड्यूल वापस करेंगे इस क्लास को। और 50 प्रश्न पूरे चित्रकला के अगर आपने देख लिए, यकीन मानिए ये जो क्लास अगर आप देख करके चले गए और चित्रकला का कोई भी प्रश्न आया वहां पर आप इस प्रश्न को उस चित्रकला के कोई भी प्रश्न को आप गलत नहीं करेंगे। ऐसे के ऐसे टॉपिक वाइज दिए गए हैं। इसकी मैं आपको इंडेक्स बता देता हूं प्यारे साथियों। हाँ, आप बड़े उतावले होते हो इस पुस्तक के बारे में जानने के लिए। हाँ जी, देखिएगा, सबसे पहले इंडेक्स के अंदर यहां हम बात करें तो राजस्थान का इतिहास है, प्राचीन राजस्थान का इतिहास है, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास है, और उसके बाद में आधुनिक राजस्थान का इतिहास है। ठीक है, और इस इधर हम बात करें तो राजस्थान का भूगोल दिया गया है। यहाँ क्या दिया गया है? राजस्थान का भूगोल दिया गया है। और उसके बाद में राजस्थान की राज व्यवस्था है, जो आपके काफ़ी ज़्यादा सारे सेगमेंट इसमें कवर किए गए। राजस्थान की इकोनॉमी भी इसमें है ना। राजस्थान की इकोनॉमी भी है, ज्योग्राफी भी है, और राज व्यवस्था, सारे सेगमेंट अलग अलग बनाए गए हैं। और लास्ट में कला संस्कृति के सेगमेंट को कवर किया गया है, जहां पर नवीन जिला व्यवस्था के अनुसार। और इंडेक्स के बारे में जहां तक मैं आपको बता रहा था प्यारे साथी, इंडेक्स आप देखिएगा, बड़ी गजब की इंडेक्स इसमें दी गई है। जैसे हम हिस्ट्री की बात करें तो ये देखो, ये जो प्रमुख युद्ध इसके अंदर लिखे गए हैं आप इसको देख पा रहे होंगे। प्रमुख युद्ध, थोड़ा सा बिजली नहीं होने की वजह से मैं आपको फुल नहीं दिखा पा रहा हूँ, थोड़ा सा रोशनी का अभाव होगा, लेकिन ज्ञान चक्षुओं से देखिएगा, प्रज्ञान के जो चक्षु है उनको देखिएगा। ये राजस्थान के जो प्रमुख युद्ध वगैरह, ये इसमें इंडेक्स वगैरह बनाई गई है, सारे युद्ध एक साथ में है ना। प्राचीन जो आपके मध्यकाल से लेकर के जितने भी युद्ध हैं वो सभी कुछ इसमें उपलब्ध करवाए गए हैं। ठीक है, तो सारा कुछ इसमें है। ऐसी इंडेक्स बहुत ज़्यादा उपलब्ध करवाई गई है, और इस इंडेक्स के माध्यम से आपको थ्योरी भी क्लियर हो जाती है ना। हाँ, मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से दिखा दूंगा, आप चिंता ना करें। जब प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होगी, जब बिजली बहाल हो जाएगी उस समय। एमसीक्यू की बुक है या थ्योरी की है? अरे इसके अंदर सारे के सारे प्रश्न एमसीक्यू के दिए गए, साथ साथ में जहां आवश्यकता है वहां पर आपके ये जो बात करूं मैं, इसके अंदर ये जो आपके इंडेक्स वगैरह देकर के थ्योरी को भी क्लियर किया गया है। तो एक बेहतर एक कॉम्बो है, पैकेट पूरा एकदम संपूर्ण राजस्थान जीके को शामिल करते हुए। तो एकदम बेहतर क्लास हर रोज लूंगा। मेरा ये एक सपना था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं बुक सॉल्यूशन करा रहा हूँ। एक कोई बेहतर बुक हो, उस बुक के माध्यम से विद्यार्थियों को हर दिन एक टॉपिक कवर कराऊं। ऐसे के ऐसे अगर महीने के अंदर हम 25 दिन भी नियमित रूप से क्लास लेवे या 30 दिन क्लास लेवे तो उसमें आपको 25-30 टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो मान के चलिए कि एक महीने में आपकी कल्चर पूरी हो जाए, 1-1.5 महीने में हिस्ट्री पूरी हो जाए, उसके बाद में अन्य सेगमेंट राजस्थान जी के वाले पूरे हो जाए। तो इस तरीके से आपने अगर 4 महीने नियमित रूप से पढ़ाई की और एक हार्ड चैलेंज लेकर पढ़ाई का कि हाँ मैं नियमित रूप से सर की जो क्लास अपने 4 बजे होगी उस समय नियमित रूप से क्लास में उपस्थित रहूंगी, तो यकीन मानिए मैं आपको हजारों की संख्या में प्रश्न करवा चुका होऊंगा 120 दिन बाद में। हाँ जी, चलिएगा, ओके ओके। चलिए प्यारे साथियों, हाँ जी, बाकी इस बुक पुस्तक के संबंध में जितनी भी अन्य बातें आपके प्रश्न आ रहे हैं तो मैं सारी जिज्ञासाएं एक अन्य वीडियो के माध्यम से भी उपलब्ध करवा दूंगा, चिंता मुक्त रहें आप। ओके प्यारे साथियों, चलिएगा। मुझे खुद भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि भाई अभी मैं क्लास को छोड़ना भी नहीं चाह रहा हूँ, और थोड़ा सा झुंझारू व्यक्ति का जो झुंझारू प्रवृत्ति है मेरी कि हाँ जब तक हर तरह की 1% भी आशा रहे तब तक मैदान नहीं छोड़ना है। तो क्या पता थोड़ा सा विद्युत आपूर्ति बहाल हो जाए तो वापस क्लास को कंटिन्यू करें, है ना प्यारे साथियों। ओके ओके, वरना तो हर रोज नियमित रूप से हम मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हर दिन एक टॉपिक कवर करवाऊंगा। हर दिन एक टॉपिक का मतलब है आप एक दिन के जो 50 प्रश्न होंगे उन 50 प्रश्नों के माध्यम से 100-150 तक की जानकारियां अपने साथ लेकर जाएंगे और अपने आप को बहुत मजबूत बना पाएंगे।
और मुझे लगता है कि जिस दिन शेड्यूल लगे, आपको लगे कि जिस दिन चित्रकला लगा है तो उस दिन आप थ्योरी पढ़ के आए, आपके पास जो भी नोट्स हैं उसमें से, और फिर यहाँ आकर के इन प्रश्नों की माध्यम से अपने स्तर को देखें कि आप उस थ्योरी के पढ़ने के बाद में कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप में से बहुत कम बच्चे हैं जो इसको एक चैलेंज के रूप में लेकर के कि हाँ, हर दिन हम वो पुस्तक की थ्योरी पढ़ के आएंगे और यहाँ आकर प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये RS प्री के अंदर यहाँ से आपको हूबहू प्रश्न कई सारे देखने को मिल जाएंगे, रिपीट वाले प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे, और व्याख्या के माध्यम से आप ऑप्शन का एलिमिनेशन करके भी उन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे RS प्री एग्जाम के अंदर भी। बाकी अधीनस्थ बोर्ड के जो एग्जाम हैं जो आगे पोस्टपोन्ड हो गए हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर, उनके लिए तो रामबाण क्लास है ही है। ठीक है, तो अभी ढीला नहीं पड़ना है कि पेपर आगे चले गए जनवरी फरवरी में तो हम हाथ पे हाथ धर के रख के बैठ जाएं और जनवरी में जब नया साल लगेगा तब पढ़ाई करेंगे। नहीं भाई, अभी से दौड़ना स्टार्ट करें ताकि जो नए साल के अंदर जो एग्जाम है आपके शेड्यूल किए गए हैं वो तो होंगे ही होंगे, है ना। तो उसके लिए अभी से आपकी बेहतर तैयारी होनी चाहिए। अभी ये 3-4 महीने आपने बेहतर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए एग्जाम माहौल जब होगा उस समय हम भी आपके लिए सारी क्लासेज उपलब्ध करवा देंगे, और अभी जो नियमित क्लासेज चल रही हैं उनका आप फायदा उठाएं। हाँ, बुक की जो रेट क्या है उसके संबंध में भी मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, हर एक चीज़ एक अलग वीडियो बनाकर भी उपलब्ध करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी, हाँ जी, कल कौन सा टॉपिक होगा? देखो प्यारे साथी, मैं 5 प्रश्न ही करवा पाया, है ना, आज 5 प्रश्न ही करवा पाया। तो अभी क्या है कि कल 50 प्रश्न इसके मुझे वापस करवाने पड़ेंगे, क्योंकि 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला थी आज, है ना। इस चित्रकला के अंतर्गत 50 से ज़्यादा प्रश्न थे, 55 क्वेश्चन थे, जिसमें से मैंने 5 क्वेश्चन ही करवाए और बिजली चली गई। सर बुक में जीके न्यू अपडेट है क्या? हाँ जी, इस पुस्तक के अंदर न्यू जीके 50 जो नए जिले हैं उनके अनुसार, नवीन जिला व्यवस्था के अनुसार ये बुक अपडेट है। इसी को देखकर ही तो आप लोग गदगद हो जाओगे कि वाह सर, सारी समस्याओं का ही समाधान कर दिया कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। जैसे हम बात करेंगे किसी जिले किले वगैरह की तो वो किस जिले के अंदर अवस्थित है, या कोई चित्र शैली के संबंधित कोई स्थान है तो वो अब किस जिले के अंतर्गत आता है, तो वो सब अपडेट है इसके अंदर। डोंट वरी, उसकी चिंता ना करें आप। गुरुजी आप दिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि बिजली की आपूर्ति बाधित है इसलिए। चलिए प्यारे साथियों, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, इस वजह से मुझे लगता है क्लास को अपन वापस पढ़ेंगे। ठीक है ना। शून्य से शुरुआत करने पर कभी नहीं घबराना चाहिए। वापस से इस क्लास के 50 से ज़्यादा प्रश्न कल इसी समय 4 बजे आपको करवाऊंगा। आज ये थोड़ी सी विद्युत आपूर्ति बाधित होने की वजह से हम इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। लंबा काफ़ी टाइम हो चुका है और बिजली आई नहीं है। चलिए प्यारे साथियों, चलिए, धन्यवाद।